हेलो दोस्तों, ये पक्की बात है कि अगले कुछ दिनों में संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल को एक तरफ तो बहुत तारीफें मिलने वाली हैं और दूसरी तरफ बहुत गालियां भी मिलेंगी। पहली बात तो ये कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। एनिमल ऑडियंस को खूब पोलराइज करेगी। ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद ये एडल्ट फैमिली ऑडियंस को भी अनकंफर्टेबल करेगी और वायलेंस को नापसंद करने वालों को तो बहुत ज्यादा परेशान करेगी। साथ ही ये कई लोगों को ट्रिगर भी करेगी और महिला अधिकारों में विश्वास रखने वाले मुझ जैसे दर्शकों को कई जगहों पर जमकर कचोटेगी। लेकिन अगर आपने अल पचिनो की स्कारफेस जैसी महान फिल्म देखी है, डेनियल डे लुइस की देयर विल बी ब्लड जैसी महान फिल्म देखी है, वो फिल्में जो क्रिमिनल नायकों की बेहतरीन कैरेक्टर स्टडी होती हैं, जो क्राइम की दुनिया में घुसने वाले किरदारों के पागलपन की कीचड़ में धंस जाने की महागाथाएं दिखाती हैं, जो रॉ और अनअपोलोजेटिक होती हैं, तो आप संदीप रेड्डी वांगा की ऑडेशियस और एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन वांगा साहब ने जिस तरह रणबीर के किरदार को पहले डैडी इश्यूज दिए हैं और फिर उसके जानवर बनने की प्रक्रिया को बहुत डिटेल में दिखाया है, वो यकीनन बेहतरीन है। कई सीन्स में रणबीर के किरदार का पागलपन उस हद तक पहुंच जाता है कि मुझे तो देयर विल बी ब्लड फिल्म में डेनियल डे लुइस के पागलपन वाले ग्रेट सीन्स याद आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वांगा के डायरेक्शन और रणबीर की एक्टिंग ने वो ट्विस्टेड सिनेमैटिक ब्रिलियंस अचीव किया है जो हमें अब तक महान विदेशी फिल्मों में नजर आता रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, द गॉडफादर हो, स्कारफेस हो या हमारी अपनी वास्तव हो। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं को लेकर वांगा साहब के जो ट्विस्टेड ख्यालात हैं, उन्हें कबीर सिंह के बाद एक बार फिर इस फिल्म में देखकर अच्छा नहीं लगता है। नायिका से तमाचा मारने की बात करना, उसके बाल खींचना, किसी को अपने जूते चाटने के लिए कहना, ये बहुत डिस्टेस्टफुल बात है और शर्तिया इससे बचा जा सकता था। आप जरूर ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि फिल्म का नाम ही एनिमल है और रणबीर उसी पागल जानवर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किरदार महिलाओं के साथ वैसा बिहेव थोड़े करेगा जैसा हम जैसे सब इंसान करते हैं। आखिर स्कारफेस में भी अल पचिनो के किरदार का कई जगह ऐसा ही जंगली व्यवहार रहा है और वो फिल्म हमेशा महान मानी जाती रहेगी। ये एक फेयर पॉइंट है, लेकिन फिर भी इस तरह के टॉक्सिक रिप्रेजेंटेशन से आज के डायरेक्टर्स को बचना चाहिए, क्योंकि जब थिएटर में लोग ऐसे दृश्यों पर हंसते हैं या फिर तालियां पीटते हैं तो समझ आता है कि टॉक्सिक बिहेवियर उनके दिमाग में घर बना रहा है। और फिर इससे ये भी होगा कि अब अगले कुछ दिनों तक फिल्म की खूबियों पर जितनी भी बातें होंगी उन पर ये रिग्रेसिव सीन्स हावी होते रहेंगे और उनका वैलिड क्रिटिसिज्म एनिमल की खासियतों के ऊपर एक टाट का पैबंद बनकर लटका रहेगा। जहाँ तक बात है वायलेंस की, तो वांगा साहब ने एकदम सच कहा था। Because these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. उन्होंने गजब की वायलेंट फिल्म बनाई है जिसमें भर भर के वायलेंस है, जो उन दर्शकों को खूब पसंद आएगा जो दुनिया भर की वायलेंट फिल्मों को चाव से देखते रहे हैं। खास तौर पर जो होटल लॉबी वाला एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत लंबा है, इंटरवल ब्लॉक भी है और बेहद शानदार है। कभी कुल्हाड़ी, कभी गन और कभी मोटर बाइक वाली गन से रणबीर कपूर जो कोहराम मचाते हैं वो विजुअली ब्रिलियंट है। और फिर ऐसा ही ब्रिलियंट रणबीर और बॉबी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी है और इन दोनों ही एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी से लेकर एडिटिंग और डायरेक्शन तक लाजवाब है। बॉबी देओल वैसे तो फिल्म में बेहद शानदार एक्टिंग करते हैं, गजब के क्रूर नजर आते हैं, लेकिन उनका रोल बहुत छोटा है और अगर उनका कैरेक्टर आर्क बड़ा होता तो मजा बहुत ज्यादा आता। उनकी जगह ये फिल्म तृप्ति डिमरी के आर्क पर ज्यादा वक्त गुजारती है, जो कि फिल्म की इंटेंसिटी को भी कम करता है और लंबाई भी बेवजह बढ़ा देता है। वैसे जानवर की एक कमी उसकी यही लेंथ है। 3 घंटे 21 मिनट में ऐसे कई सीन आपको आसानी से नजर आएंगे जिन्हें काट दिया जाना था। स्क्रिप्ट बीच में थोड़ी सपाट होती नजर आएगी, लेकिन वांगा साहब का विजन भी समझ आता है कि वे भी द गॉडफादर और स्कारफेस की तरह क्राइम पर एक लंबी महागाथा सुनाना चाहते हैं और इसमें शर्तिया काफी हद तक सफल होते हैं। तो ये था इस फिल्म का मेरा क्विक रिव्यू। जल्दी एक और वीडियो में इस फिल्म पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप भी एनिमल देखिए और कमेंट करके बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी।
चलते चलते एक बात और बता दूं कि इस फिल्म में रणबीर कपूर ने गजब की एक्टिंग की है। बॉबी देओल से लेकर अनिल कपूर तक ने शानदार काम किया है। लेकिन रणबीर कपूर तो रॉकस्टार और तमाशा वाले अभिनय के शिखर पर एक बार फिर जा बैठे हैं। अपने गुस्से को, अपने पागलपन को जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया है, अलग अलग शेड्स देकर जिंदगी की अलग अलग स्टेजेस में, वो एकदम अद्भुत है। एनिमल यकीनन रणबीर कपूर के अभिनय की एक और मास्टर क्लास है जो बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और हाँ, एनिमल का पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी मिस मत करना, एकदम ब्रूटल है और आपको कमल हासन की एक फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की ही याद आ जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।